वहीं देखिए धनबाद में भी ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी डेको आउटसोर्सिंग के संचालक मनोज अग्रवाल, कोयला के बड़े कारोबारी मनोज अग्रवाल, सुधीर चौटाला और इंद्रराज भदौरिया के ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। मनोज अग्रवाल आउटसोर्स कंपनी डेको के संचालक एवं ट्रांसपोर्टर भी हैं और यह कार्रवाई अवैध कोयला कारोबार के जरिए हुए कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा बताई जा रही है। तो अवैध कोयला कारोबार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच इस मामले में ईडी की तरफ से की जा रही है। और धनबाद से संवाददाता कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, देखिए ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां की जा रही है। कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंची है ईडी की टीम। अभी तक क्या कुछ ईडी के हाथ लगे हैं इस छापेमारी में? पहले आपको बता दें कि पिछले दिनों ईडी की 18 जगहों में धनबाद में छापेमारी की थी। आपको बता दें जिसमें कि जाने माने आउटसोर्सिंग संचालक एमडी कहे उन्हें लाल बाबू सिंह के घर में, अनिल गोयल के घर में, दीपक पोद्दार सहित राहुल उद्योग के समेत बैंक मोड़ और निरसा कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। आपको बता दें उसके बाद दूसरी दबिश दी गई है। मनोज अग्रवाल जो डेको के आउटसोर्सिंग के संचालक हैं और उसके सहयोगी लोग जो भी हैं उनके यहाँ लगातार छापामारी चल रही है। आपको बता दें कि ईडी की लगातार दबिश दी जा रही है, वो अगले महीने से ही लगातार चल रही है। 21 नवंबर से लगातार ईडी की दूसरी आज कार्रवाई सुबह से ही देखी जा रही है। जो धनतार स्थित मनोज अग्रवाल जो बड़े कारोबारी हैं, कोयला कारोबारी कहते हैं उनको, कि अवैध कोयले के भी कारोबार हो सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ईडी सुबह से ही तीनों के दफ्तर और घर पर छापेमारी चल रही है, जिस तरह से बड़ा खुलासा हो सकता है, बड़ी चीजें आ सकती है सामने, क्योंकि जिस तरह से 18 जगहों में लगातार जो ईडी की अगले बार जो टीम दबिश दी थी उसी दस्तावेज के हिसाब से हो सकता है कि ये छापेमारी चली हुई, क्योंकि अवैध कोयले का कारोबार से भी जुड़ा हुआ मामला नजर आ रहा है सामने और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला समझ में आ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये जो लोग हैं जिनके घरों पर लगातार छापेमारी चल रही है, जैसे इंद्रराज भदौरिया है, सुधीर चौटाला है और मनोज अग्रवाल, लगातार इनके घर पे दबिश दी गई है। लगातार आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि सुबह से ही ईडी के अभी तक जो अधिकारी है वहां पे खड़े हैं और दस्तावेज खलास रहे हैं और अभी तक कुछ अधिकारी कह नहीं पाए हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार अंदर बाहर जा रहे हैं। बड़ा खुलासा हो सकता है जिस तरह से ईडी लगातार धनबाद में दबिश दे रही है, जिस तरह से लगता है लगभग 40 ठिकानों से ज्यादा ईडी की टीम छापेमारी कर चुकी है। जी ठीक है कुंदन, यानी अभी तक 40 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं अलग अलग जहां पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। और देखिए अब ये तार मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ चुके हैं। इस मामले में भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। ऐसे में क्या अंदर खाने से जानकारी और क्या लग रहा है अभी और कितनी देर ये छापेमारी चलेगी? बिल्कुल, जिस तरह से छापेमारी चल रही है, आपको बताते कि ईडी के अधिकारी कुछ कहते नहीं है रश्मि, आपको बता दें वो सीधा कार्य करते हैं अपना काम। उनकी जो सूत्र होते हैं, जिस तरह से वो छापेमारी करते हैं, जिस तरह से ऊपर से आदेश आता है उनका, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, वो लोग मीडिया के सम्मुख नहीं होते जब तक पूरा चीजों का खुलासा नहीं हो पाता है। आज से ज्यादा संपत्ति का भी मामला हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, कोयला कारोबारी से जुड़े हुए जो मामले हैं, क्योंकि लोग आउटसोर्सिंग चलाते हैं, बहुत सारा आउटसोर्सिंग है। जिस तरह से एलवी सिंह का नाम आता है, लाल बाबू सिंह का, उनका भी आउटसोर्सिंग है। जिस तरह से वो उनके पर भी छापेमारी हुई है। जैसे दीपक पोद्दार है, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चली थी। लगातार जिस तरह से छापेमारी चल रही है, कुछ न कुछ अंदर खाने से निकलकर बाहर बहुत सारा चीजें आएंगे आपको। जिस तरह से धनबाद में ईडी की जो दबिश लगातार चल रही है, वो देखने वाली बात होगी कौन कौन लोग के नाम आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईडी जब तक दबिश देती है फिर एक महीने के अंदर दूसरे जगह छापेमारी चालू हो जाती है। चलिए ठीक है, बिल्कुल कुंदन, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।